भाई जो सनातनी क्रिकेट लीग टीम जो इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए और भी लोगों के लिए जो चलाई थी कि मैं पैसा इकट्ठा करेंगे और उनकी मदद करेंगे, तो भाई वो पैसा बाढ़ पीड़ितों तक तो पहुंचा नहीं। वो गया कहाँ? मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पैसा गया इनकी महंगी महंगी कारों में, इनके महंगे महंगे फोनों में, इनकी लग्जरियस लाइफ में, इनके टीवी इंटरव्यूज में और इनकी विदेश यात्राओं में। क्योंकि अगर वो पैसा गरीब के पास जाता, दुखियों के पास जाता, तो आज जो संतराम पाल जी महाराज का सम्मान समारोह हो रहा है ना, ये उनका होता, ऐसा सम्मान उनका भी हो जाता। उनका भी हो जाता। क्योंकि जनता तो उसका सम्मान करे, जो जनता की मदद करे। संत रामपाल जी महाराज का पैसा कहाँ गया ये हम बता देंगे, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज का पैसा गया इस बाढ़ में। संत रामपाल जी महाराज का पैसा गया अरबों खरबों फुट पाइपों में, हजारों मोटरों में। और संत रामपाल जी महाराज का पैसा गया इनके भंडारे बनाने में। नहीं नहीं, आप तो उनके अनुयायी हो इसलिए बोल रहे हो। आप ये कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने क्रिकेट खेली और उनका पैसा उन्होंने किसी मजदूर को नहीं दिया, किसी गरीब को नहीं दिया? आज समाज सोशल मीडिया पे टिका हुआ है। आज कोई ये समझ लो एक टॉफी भी खरीदा है ना, वह भी सोशल मीडिया वालों को पता चल जाता है कि भैया टॉफी खरीदी आज, ठीक है। और जब क्रिकेट लीग का सोशल मीडिया तो पता चल गया, तो इनकी मदद का नहीं पता चलेगा। उनकी गौशाला और मंदिर बने तो हैं। 4 गाय ने रख के उनका खाना खुआकर वो रुपया इकट्ठा करके तो कोई भी गौशाला खोल लेगा। 4 गाय कितना 200 रुपये का 500 रुपये का चारा खा लेगी। और गाय तो ज्यादा जरूरत तो इन किसाना ने है जो गाय पाले है और आदमियों ने पालने लग रहे हैं। अगर ये अनाज ना बोवेंगे तो जनता का होगा के? असली गाय तो ये किसान है। इन किसानों की मदद ना करी तो उन गायों का क्या करोगे? सनातन को बचा तो रहे हैं, पद यात्रा निकाल तो रहे हैं। कोई सनातन कोई नू तो है ना कि पशुओं में ही बसा हुआ है। सनातन इंसानों में बसा हुआ है, सनातन किसानों में बसा हुआ है, के लोग सनातनी नहीं सनातन जवानों में बसा हुआ है। अगर ये ना बचेगा तो सनातन कैसे बचेगा? भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक बात बताई थी पहले, कि जो ये लोग पैसा इकट्ठा करके और 2 रुपए दान दे के दिखाए करे, रुपए तो इकट्ठे होंगे 100 कथा करके और लोगों से ऐठ ऐठ के कैसे भी बहाने बना के रुपया इकट्ठा करना, चाहे क्रिकेट खेलना पड़ो और चाहे इनको कुछ भी करना पड़ो। 100 रुपए इकट्ठे होने के बाद 2 रुपए दान करके दिखाया भी करें। तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमेश्वर ने पहले ही बता रखा है कि कबीर हरण की चोरी करे और करे सुई को दान, और फिर छठ पे चढ़ के न्यू कहे सतगुरु आया नहीं विमान। फिर ये मोक्ष की बात भी देखे हैं और न्यू भी बात देखेंगे। समाज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ भाग रहे, सब उनका ही सम्मान करे, हमें पूछ नहीं रहे। और इनके अंदर जलन की भावना थी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, तब इनको क्रिकेट खेल कर दिखाना पड़ा। इन पर रुपयों की कमी थी क्या? सोचो, एक धीरेन्द्र शास्त्री जो एक टीम बना के क्रिकेट खेल लगाया, सट्टा वगैरह करवा के पैसा इकट्ठा करेगा, वो न्यू कह रहा है कि 1 करोड़ रुपया लेता हूँ अपनी कथा करने के। वे करोड़ रुपए कहाँ गए? वो लोगों के लिए नहीं थे क्या? सनातन की जो आज वो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें लाखों रुपए लगा तो रहे हैं उनके नाश्ते पानी के लिए। एक बात बताओ, यो सनातन के एक रोड पे ही फिट है के? यो सारा हरियाणा डूबा पड़ा, ये हिंदू ना है के? ये सनातनी ना है के? सनातन एकता की बात कर रहे हो तो इन किसानों ने भी तो बचाओ। ये नाज ना बोवेंगे, ये फसल ना बोवेंगे तो सनातन कैसे बचेगा? क्या कहना, सनातन बचेगा तब ये बचेंगे। देखो, हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है, ठीक है। तो सनातन की रक्षा होगी हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान है कृषि प्रधान देश, ये संत रामपाल जी महाराज बड़े अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने जड़ पे काम करा सीधा। किस पे? अगर फसल नहीं हुई तो कितने किसान आत्महत्या करेंगे, कितने लोग गरीबी में जाएंगे? ये सोचा किसी ने? इतनी फसल नहीं बुएंगी तो लोग भुखमरी पे आ जाएंगे। हमारा देश भुखमरी में भी नंबर 1 पे आता है। ये चीज भी संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। अगर 2 साल फसल नहीं बुई तो क्या होगा? भुखमरी और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, लोगों पे कर्जा बढ़ेगा, ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जाएगा। किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा और कुछ नहीं कर सकता। और जिसका पेट भूखा हो ना, उसने सनातन समझ में ना आता। पहले उसका पेट भरो, उसकी बीमारी दूर करो, उसका दुख दूर करो, फिर वो सनातन भी समझेगा। संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करने लग रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज की मदद को देख के इन्होंने समागम आयोजन किया है जिसमें लाखों जनता आई हुई है। और आज ये सनातन को समझने भी लग रहे हैं, ये गीता वेद पढ़ने भी लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज टीवी पर दिखाने लग रहे हैं कि कौन भगवान, कैसा भगवान, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसकी पाने की विधि क्या है। आज ये अब वो कहते हैं ना, एक वाणी है
कि भूखे भजन नहीं हो तो गोपाला और पकड़ तेरी कंठी पकड़ तेरी माला। तो जब ये सनातनी दुखी थे, जब ये बाढ़ में डूबे पड़े थे और आप इनको सत्संग सुनाते, ये बिल्कुल नहीं सुनते। आज संत रामपाल जी महाराज इनको बाढ़ से निकाल के, इनका पेट भर के, इनकी जान बचा के आज यहाँ पंखे के तले पर ठाके और संत रामपाल जी महाराज इनको सच्चा सनातन सिखाने लग रहे हैं। और उनकी पाखंडियों की एक बात बताऊं आपको, उनको तो भगवान पर भी भरोसा ना है। अगर भगवान पर भरोसा होता तो वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सनातन क्रिकेट लीग नहीं, सनातन कथा का आयोजन करते। कथा भगवान की होने से सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन ना तो उनके पास भगवान, ना उनके पास कथा, उनके पास तो मीठी मीठी बातें हैं। परमात्मा कहते हैं कि बीजक की बात करे बीजक नाई हाथ और पृथ्वी डोबन उतरे, क्या क्या मीठी बात। तो ये मीठी बात करवा के और दुनिया ने डबोने लाग रहे हैं। ये सनातन को बचाने नहीं, सनातन का नाश करने लग रहे हैं। वास्तव सनातन देखना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आओ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आओ। आपने छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ा भी असली सनातनी लागेगा। भगवान की जय हो। आपको जो शिकायत है वो कथावाचकों से या सारे साधु संतों से है? देखो, हमारी जो शिकायत है वो साधु संतों से नहीं है, कथावाचकों से नहीं है। हमारी शिकायत है पाखंडियों से, झूठों से। जो झूठ बोल लगा उस तो हमारी शिकायत है। संत रामपाल जी महाराज खोल खोल कर दिखाने लग रहे हैं वेद में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर ये चीज सही है तो तुम आगे नाम क्यों नहीं लेते, और ये गलत है तो तुम खुले मंच पे आके ये चर्चा क्यों नहीं करते। तुम लोगों को भ्रमित करने लग रहे हो। कोई तो शिव जी की कथा बताता है, कोई कृष्ण जी की कथा बताता है, कोई राधा की कथा बताता है। क्रिकेट लीग में 4 टीमें या 3 टीमें खेल ली थी, उन सबके भगवान भी अलग अलग हैं। एक का तो राधा है, एक का कृष्ण है, एक का हनुमान है, इनके तो भगवान भी एक नहीं है। ये काहे के सनातनी हो गए, इनको भगवान का ही नहीं पता भगवान होता कैसा है, कौन है, कहाँ मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आप छोटे से 2 साल के शिष्य से पूछ लो या फिर 70 साल के बूढ़े से पूछ लो जो उनका सत्संग सुनता है, वो आपको क्लियर बताएगा कबीर इज गॉड। और कहाँ लिखा है, वेदों में फलाने श्लोक में लिखा है, गीता में फलाने में लिखा है। इनको कुछ नहीं पता, इनको रोजी रोटी और स्वार्थ से मतलब है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई संतवंत नहीं है, ये ठग है, चोर लुटेरे हैं। ये जनता को ठगने लग रहे हैं, पैसे से भी और उनके अनमोल जीवन से भी। क्योंकि और ये एक दूसरे की ये बड़ाई करते हैं, ये भाईचारा निभाते हैं ना, ये सेम ऐसे चोर चोर मोसेरे भाई, ये सारे चोर हैं। और ये चोर एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, बुराई नहीं। क्यों? एक की बुराई कर दी तो वो तेरी करेगा और इनका धंधा ठप हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र खोल कर दिखा रहे हैं कि कौन चोर है और कौन संत है। जनता आज पढ़ी लिखी है, सब कुछ समझ सकती है कि सच क्या और झूठ क्या है। तो मैं तो सभी से कहना चाहूंगा, इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। बतेरे दिन सुन ली इनकी कथा, इब सच्चे राम की कथा सुनो, कबीर राम की। और कबीर राम कौन है? वो संत रामपाल जी महाराज। ये संत भी है, ये भगवान भी है और ये भगत भी है। अगर उनका ये कहना हो कि किसान हमारे पास आए नहीं मदद लेने के लिए, तो हम मदद कैसे करें? अब किसी का बालक भूखा हो तो वह नू बाट देखेगा कि मेरे बालक मेरे दोहरावा मांगने जब मैं उनकी मदद करूं। अरे माँ बाप तो दूर तक भागले हैं कि मेरे बेटे का चोट ना लाग जा। सनातनी क्रिकेट लीग किस नाम पर करी गई थी? अगर उनको पास उपकार पहुंची नहीं जनता की। इनसे जनता क्या सनातन बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने आई है? अपने आप ही ठेका उठा रहे हैं। मदद करने के लिए तो 100 सवाल खड़े कर देते हैं और पैसा इकट्ठे करने के लिए किसी की कोई इजाजत ही नहीं। तो ये सारे ठग चोर लुटेरे हैं, पाखंडी है। खुले मंच पे बोलने लग रहा हूँ, इन पाखंडियों से दूर रहो। अगर ये अपने आप को पाखंडी नहीं मानते तो आओ चर्चा करो, 2 मिनट में सिद्ध कर देगा तुम पाखंडी हो। इससे ज्यादा थारे पास कुछ नहीं है। और आप सनातन की बात कर रहे थे कि कुछ लोग हैं आज भारत में पाखंड के नाम पे, और फिर वो कह रहे हैं सनातनी एकता की बात भी करते हैं। और वही लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भाई बाकी जो लोग हैं वो तो श्रेष्ठ हुए नहीं, वो तो नीच हो गए। तो जब ये समाज में खुद ही पाठ डालने लग रहे हैं तो ये सबको एक करेंगे कैसे, कब करेंगे? आपके और उनके बीच में एक तरह से बहुत बड़ी खाई है। आपके कम अनुयायी हैं, उनके करोड़ों की संख्या में, तो आप कैसे उन्हें सिद्ध करोगे कि वो गलत है? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि ये तो समाज के सच्चे हितैषी भी नहीं है। चलो हरियाणा तो दूर पड़ गया, मथुरा है, मथुरा के गांव में बाढ़ आ रही है और वहां भी संत रामपाल जी महाराज ने जाकर मदद पहुंचाई है। ये कहाँ गए कथावाचक? क्या वो इनके नहीं है क्या? क्या सनातन सिर्फ 10 ही लोगों में बसा हुआ है क्या?
जब समाज दुखी होता है तो इनका सनातन छुप जाता है, और जो समाज सुखी है, मतलब अमीर अमीर लोग ही सनातनी है, गरीब लोग सनातनी नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, इनके हमारे बीच में कोई खाई नहीं है, इनके हमारे बीच में सिर्फ एक दुख की बात है कि ये सच्चाई को पहचानना नहीं चाहते। हमें सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने बता दी है, अब ये घर से लिगड़ना नहीं चाहते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतने जागरूक हो चुके हैं, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, ये ना लिगड़ेंगे तो इन्हें लिकाड़ के छोड़ देंगे। या तो समाज के सामने आओ, सच्चाई बताओ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या फिर उनको ये बताओ कि हम झूठे हैं। ये फैसला जरूर करो, और नहीं करोगे ना तो एक दिन तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये संत रामपाल जी महाराज का कहना तो ये संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में, उनसे डिबेट कैसे करें? संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने लग रहे हैं। ये सारा संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा एक तरफा बाढ़ तो बचा लिया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, हर जगह मदद चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, सिर्फ हरियाणा मत समझना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा बाप वैसी औलाद। हमारे गुरु जी तो भगवान है, आप उनसे तो छोड़ो, आप हमसे ही आगे चर्चा कर लो। अगर आपने पूरी संतुष्टि ना मिले तो हमारे तक कह दियो, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर 24 घंटे है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवेलेबल हैं, उनको उठा के ज्ञान चर्चा कर लो ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके वीडियो उठा कर और इनको बताया ना झूठा, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को करके दिखाओ कि भाई इनके ज्ञान में यहाँ कमी है। ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब ये बोले तो इनका धंधा चौपट। तो ये तो छुप के बैठे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जितनी स्लो स्पीड में फैले उतने दिन इनका धंधा चलेगा, इनको सब पता है। और इनके पास आगे दो चॉइस बचेंगी, या तो भारत छोड़कर विदेश में बसना पड़ेगा, वो इनके लिए इजी होगा, क्योंकि मान बढ़ाई यहाँ पे बहुत बन गई है, पैसा भी बन गया है, तो जा सकते हैं। पर जनता इनको यहाँ जीने नहीं देगी, या तो इनको सच बोलना पड़ेगा कि हमारे पास ज्ञान नहीं। और बहुत सारे सैकड़ों गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं, अन्य पंथों से भी, जिसमें आपके राधा स्वामी पंथ के जो 52,000 लोगों को नाम दे चुके थे खुद, वो भी आके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। बहुत सारे कथावाचक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे ना कि इनके और आपके बीच में खाई है, खाई नहीं है। अगर इनका उद्देश्य मानव कल्याण का है तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आ जाएंगे, और नहीं है तो अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे। पहचान ही इनकी अभी। ये थे इनके विचार, और इनका कहना यह है कि अगर वृंदावन में संत हैं, वो केवल महाराज जानकारी दें, जो सच्चाई है वो बताएं, और हमारे उनके बीच में कोई खाई नहीं है। हम भी मानवता के हितैषी हैं, वो भी अगर मानवता के हितैषी हैं तो समाज के लिए डिबेट करें, या समाज के लिए एक ज्ञान दें जिससे कि सभी का भला हो। अलग अलग भगवानों को अलग अलग जगह ना बता करके लोगों का बेड़ा गर्क ना करें। उनके जो विचार है वो आपके सामने रखें। जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहने के लिए धन्यवाद।